देश के 5 राज्यों के चुनाव की चर्चा सबके रूह में बस चुकी है। हो भी क्यों ना, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी अगले साल चुनाव जो है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के राजनीतिक इतिहास और ओपिनियन पोल हम बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी राज्य का राजनीतिक इतिहास जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करेंगे कि इस बार कौन होगा तेलंगाना का मुख्यमंत्री, किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, सब कुछ। पर उससे पहले बताएंगे कि तेलंगाना राज्य का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था। अगर आप अपने पसंद की पार्टी को जिताना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आज जिस तेलंगाना का नाम लिया जा रहा है वो कभी हैदराबाद प्रांत का हिस्सा था, जिसका 17 सितंबर 1948 को भारत संघ में विलय हो गया। केंद्र सरकार ने नौकरशाह M.K. वेल्लोडी को 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 1952 में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में हैदराबाद राज्य को बुरगुला रामाकृष्ण राव के रूप में पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री मिला। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर अलग कर 1 नवंबर 1953 को गठित किया गया। नए राज्य के गठन की मांग को लेकर 53 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे पोट्टी श्रीमालू की मृत्यु के बाद इसका गठन हुआ था, जिसकी राजधानी कनरूल शहर था। यह रायलसीमा क्षेत्र में पड़ता है। तेलंगाना के हितों की सुरक्षा करने के लिए 20 फरवरी 1956 को तेलंगाना नेताओं तथा आंध्र नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिस पर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी और बरगुला रामकृष्ण राव ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हैदराबाद प्रांत को तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र में मिला दिया गया और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद प्रांत की तत्कालीन राजधानी हैदराबाद शहर को बनाया गया। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के बाद तेलंगाना क्षेत्र में 1969 में एक आंदोलन शुरू हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अलग राज्य के आंदोलन का बिगुल बजाया। यह आंदोलन समझौते को लागू करने और अन्य सुरक्षाओं को उपयुक्त रूप से लागू करने में नाकामी को लेकर किया गया था। उस समय मारी चन्ना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति गठित कर अलग राज्य के गठन का समर्थन किया। आंदोलन ने जोर पकड़ा और हिंसक हो गया, जिसमें करीब 300 लोग पुलिस की गोलीबारी और हिंसा में मारे गए। इसके बाद दोनों क्षेत्रों के नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 अप्रैल 1969 को एक 8 सूत्री योजना पेश की, लेकिन तेलंगाना के नेताओं ने योजना को खारिज कर दिया और तेलंगाना प्रजा समिति के तहत आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। तेलंगाना संघर्ष को देखते हुए इसके विरोध में आंध्र रायलसीमा क्षेत्र में 1972 में जय आंध्र आंदोलन शुरू हुआ। 21 सितंबर 1973 को केंद्र के साथ एक राजनीतिक समझौता हुआ और दोनों क्षेत्रों के लोगों को शांत कराने के लिए 6 सूत्री नियम को पेश किया गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1999 में कांग्रेस ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग कर दी। उस समय कांग्रेस को राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बार-बार हार का सामना करना पड़ रहा था। उधर तेलंगाना संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए या फिर कहें उस पर राजनीति करने के लिए 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से नई पार्टी बनाई गई, जिसके नेता चंद्रशेखर राव थे। इस बीच तेलंगाना का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस को 2004 में राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में मिली तथा टीआरएस दोनों स्थानों पर गठबंधन सरकार में शामिल हुई, लेकिन 2006 में टीआरएस केंद्र से अलग हो। 29 नवंबर 2009 को चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में टीआरएस ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हुए तेलंगाना के गठन की मांग की। केंद्र सरकार पर बढ़ते दबाव के चलते 3 फरवरी 2010 को पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्ण के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक समिति का गठन किया। समिति ने 30 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। आखिरकार तेलंगाना में भारी विरोध और चुनावी दबाव के चलते 3 अक्टूबर 2013 को यूपीए सरकार ने पृथक तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दी। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना और चंद्रशेखर राव ने इसके पहले सीएम के तौर पर शपथ। राव नई पार्टी बनाने से पहले टीडीपी में ही थे, लेकिन तेलंगाना के मुद्दे को लेकर चंद्रबाबू नायडू से मतभेद के चलते वो टीडीपी से अलग हो गए। तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया और 2014 के विधानसभा में टीआरएस मतलब तेलंगाना
राष्ट्र समिति ने ना तो एनडीए और ना ही यूपीए से गठबंधन किया। वो अपने अलग तेलंगाना मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा और 119 विधानसभा सीटों में से 63 सीट जीती और यही नहीं 17 लोकसभा में से 11 लोकसभा सीट भी जीता। इस जीत के साथ टीआरएस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी और राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। दोबारा 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत का सिलसिला जारी रहा और इस बार 119 में से 88 सीटें जीती, जो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा थी और राव दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। और बता दें कि राव ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस कर लिया। बीआरएस मतलब भारत राष्ट्र समिति। और अब 2023 का चुनाव में गहमा गहमी दिख रही है। बीआरएस जो कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको टक्कर देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में अपने अपने लश्कर ताव के साथ उतर चुके हैं। तेलंगाना विधानसभा में वोटिंग 30 नवंबर को की जाएगी, वहीं 3 दिसंबर को वोटों की गणना की जाएगी। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनने जा रही है। हम इस ओपिनियन पोल में लोगों से कई तरह के सवाल पूछे, जिसके परिणाम वाकई में चौंकाने वाले। इस बीच जनता से हमने सवाल किया, राज्य की जनता अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। इसके जवाब में 41% लोगों ने के चंद्रशेखर राव के नाम पर सहमति जताई। तीसरी बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस भी बीआरएस से पीछे नहीं दिख रही है। चुनाव में कांग्रेस को कुल 39% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी को 16% और अन्य को 4% वोट मिल सकते हैं। अगर बात करें सीटों की, तो राज्य में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को तेलंगाना में 45 से 58 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बीआरएस के खाते में 45 से 55 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना में पुरजोर कोशिश में जुटी बीजेपी को 5 से 14 और अन्य को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं।